नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जिसे देख शायद तमाम मीडिया संस्थानों की रातों की नींद उड़ जाएगी। पत्रकार जिसे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसके कंधों पर सच दिखाने का भार होता है, अगर वही पत्रकार झूठी और भ्रामक खबर दिखाने लगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही आरोप लगे हैं प्रदेश के चुनिंदा मीडिया संस्थानों पर। महादेव सट्टा ऐप मामले में जिस धर्मेंद्र जायसवाल को बीते कुछ दिनों से फरार आरोपी बताकर बड़े बड़े मीडिया संस्थानों व समाचार पन्नों ने खूब सुर्खियां बटोरी, अब वही धर्मेंद्र जायसवाल ने मीडिया के समक्ष आकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है। धर्मेंद्र जायसवाल ने राष्ट्रीय जगत विजन की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश के प्रतिष्ठित समाचार पन्नों द्वारा पहले उनसे उनकी संस्था का विज्ञापन मांगा। जब धर्मेंद्र जायसवाल ने उन्हें विज्ञापन देने से इनकार कर दिया, तब धर्मेंद्र जायसवाल की छवि को कुछ मीडिया संस्थानों ने धूमिल कर दिया। धर्मेंद्र जायसवाल एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा आज चारों तरफ हो रही है, और हो भी क्यों ना। दरअसल महादेव सट्टा ऐप एक ऐसा मामला जिसने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल ला दिया था, कानून व्यवस्था को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब इसी महादेव सट्टा ऐप मामले में धर्मेंद्र जायसवाल की एंट्री हुई। बताया गया कि फरार आरोपी हैं और आज वही धर्मेंद्र जायसवाल हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। सर, एक बड़ा कठिन समय है अभी आपके लिए, क्योंकि एक ऐसे ऐप में उसमें नाम आना, एक बड़े नाम आया है, कैसे देखते हैं आप इसको? मैं जान रहा हूँ कि मेरा मामला है ही नहीं, तो मुझे कुछ वो नहीं है। बस ये लोग मेरे नाम को डायरेक्ट जोड़े हैं, जिसमें मुझे 3 साल से फरार आरोपी बताया जा रहा है। मैं तो 25 सालों से अपने घर में हूँ, भिलाई में हूँ, और घर में रहता हूँ, ऑफिस आता हूँ। तो आप ऐसे कैसे फरार आरोपी बता सकते हैं मुझे? और फरार आरोपी अगर मैं रहता तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करती और क्या बोलते हैं, नोटिस नहीं देती। तो ऐसा कोई मामले कुछ जानते ही नहीं हूँ। ये तो पेपर के माध्यम से 2 महीनों में, विगत 2 महीनों से अचानक धर्मेंद्र जायसवाल वो करने लगे। तो जब फर्स्ट टाइम पेपर में छपा तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बोला मेरा मामला है ही नहीं, मेरा ऐसा कुछ लेना ही देना नहीं, तो फिर मैं कहीं के लिए परेशान हूँ, और आप लोग भी परेशान मत होइए। फिर उसके बाद से दूसरा पेपर भी छपा, तो भी इसमें मुझे लगा कि कोई दूसरा धर्मेंद्र जायसवाल हो सकता है, कोई हमनाम ही होगा। फिर उसके बाद से उसी पेपर को माध्यम बना के एक गुमनाम लेटर दिया जाता है विनोद सिंह द्वारा, कोई विनोद सिंह जो कि गुमनाम है, उसके द्वारा गुमनाम लेटर दिया जाता है प्रेस क्लब को, आईजी महोदय को, और फिर मेरे पास भी जब नोटिस पहुंचता है, गुमनाम लेटर पहुंचता है, तो मुझे लगा कि इस पेपर के माध्यम को बना के ये लेटर डाला गया, तो कुल मिला के मेरे को टारगेट कर रहे हैं। फिर मैं उस समय भी दोनों पेपर को, जो 2 दैनिक समाचार हैं, उनके खिलाफ उससे कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ ये बोला कि गुमनाम लेटर की जांच चाहता हूँ, क्योंकि मुझे टारगेट किया जा रहा है पेपर के माध्यम से। तो आईजी महोदय के पास हम लोग गए और हमारे भाई लोग गए, पता चला कि वो गुमनाम लेटर का कोई मायने नहीं रखता। लास्ट में जब हद पार कब हो गई, जब इन्होंने मेरे भाई के नाम से जोड़ के मुझे फरार आरोपी बताया। कोई जामुल में अपराध क्रमांक 140/22 में धर्मेंद्र जायसवाल फरार आरोपी ऑनलाइन सट्टे का, और मेरा नाम जोड़ा गया, जो मेरा नाम धर्मेंद्र जायसवाल पिता शिकारी लाल जायसवाल है, और मैं श्री राम हाइट में निवास करता हूँ, कैलाश नगर में। तो जब ये सब मेरे फोटो भी वायरल होने लगे कुछ अधिकारियों के साथ, और उनकी भी छवि खराब की गई, तब मुझे लगा कि ये तो मुझे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, ये 2 प्रेस के माध्यम से। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा षड्यंत्र चले। पहले तो अर्थ आपसे साबित हो गया कि पहले भी मेरे बारे में छाप रहे थे 2 महीने से, 14 मार्च से जो शुरुआत हुई, तब मुझे लगा कि भाई ये मुझे तो क्या बोलते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच करवानी पड़ेगी। मेरा नाम खराब कर रहे हैं, अधिकारियों को भी क्या बोलते हैं, इसकी वो करनी पड़ गई। तो आप ये बताइए, अगर मैं फरार आरोपी रहता तो मैं अपना यहाँ व्यवसाय करते रहता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता? किस सामने लाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वो जो 2 पेपर समाचार संपादक लोग जो हैं, समाचार पत्र जो है, उनके खिलाफ मैं मानहानि के केस करूंगा और जांच चाहता हूं।
सर, किस पेपर में आपके खिलाफ ये जो पूरा प्रकरण हुआ वो छपा था? शुरुआत दैनिक भास्कर से किया गया था और एक हरिभूमि से किया गया, उसके बाद से यही दोनों माध्यम से चल रहा था। उसके बाद से फिर इनके माध्यम से चलते गया, खबर में अब पता नहीं क्या वो मिलने लगा, धीरे धीरे पोर्टल मीडिया चलाने लगी और फिर अभी लगभग सभी समाचार पत्रों में आने लगा। लेकिन ये दोनों की वजह से हुआ है। शुरुआत इन्होंने की, इनके पास कहाँ से क्या खबर आया, कौन क्या दिया, समझ में नहीं आया। पहले मुझे कोई वो नहीं था कि भाई हम नाम ही होगा कोई, मैं नहीं हूँ, मुझे मैं रहूँगा तब तो मुझे परेशानी होगी। लेकिन जब डायरेक्ट इससे क्या बोलते हैं जोड़ के, मेरे नाम को जोड़ के, मेरे भाई के नाम से जोड़ के और मेरे फोटो को क्या बोलते हैं डाल के इन्होंने सिद्ध कर दिया कि भाई तुम ही को बोल रहे हैं हम। एक फोटो भी वायरल हुआ था किसी पार्टी का, कौन सी पार्टी थी और कैसे क्या दिखते? जी, मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हनुमान पाठ का प्रोग्राम रखा गया था और मेरे ऑफिस के बाहर ही रखा गया था। उसके बाद से शाम को हमारे सोसाइटी में, श्री राम सोसाइटी में ही उसके गार्डन में छोटा सा प्रोग्राम रखे था, पारिवारिक प्रोग्राम था। और उसमें छोटा भाई जो मिहिर जायसवाल है, उस संगठन से जुड़ा हुआ है, उन्होंने शायद अपने अधिकारी लोग जो उससे अच्छी वो होगी तो उसने निमंत्रण दिया था। उसके निमंत्रण पे वो लोग आए थे, आने वाले थे तो हनुमान पाठ के कार्यक्रम में ही आने वाले थे, लेकिन नहीं आ पाए थे तो हमको आए, चलो मिलना हो जाएगा बोल के। और बस वही पहली मुलाकात थी हमारी और उसके बाद से वो अधिकारियों के ऊपर भी गांज गिरा दिया गया। अब ये जो भी ये शासन प्रशासन का मामला है, लेकिन पेपर के माध्यम से यही बोला जा रहा है कि फरार आरोपी के साथ ये फोटो दिखाया जा रहा है और इसकी वजह से उन लोग को ट्रांसफर कर दिया गया, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहली मुलाकात थी हमारी, उससे पहले कभी नहीं मिले थे और न ही उसके बाद। क्या लगता है सर, आपके नाम को बदनाम किया गया, किसकी षड्यंत्र हो सकती है इसके पीछे? ये दो ही पेपर के माध्यम से ही पता चलेगा, उनके जो संपादक उन्हीं लोग से पता चलेगा। भाई खबर तो वही लोग लाए थे और छापना शुरू किए थे। बाकी तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी है। हाँ, उनसे ये हुआ था कि बीच में कुछ डिमांड किए थे विज्ञापन का, एडवर्टाइज के लिए, तो हमने बोला था कि समय आने पे और देंगे, जब जरूरत पड़ती देते ही हैं। तो शायद उस बात का बुरा लग गया या क्या लग गया, तो 81 में लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद से फिर जो गुमनाम लेटर उनके पास भी आया था, तो बोले कि जो करवा रहा हम बता देंगे, कुछ लगेगा तो कुछ लगेगा। एक बार जब हमने दिया कि भाई बता दो भाई कौन करवा रहा है सब, तो आपका कोई करीबी है। अरे करीबी है तो नाम तो होगा, तो नाम तो नहीं बताया। और उसके बाद से फिर ये सब हरकतें करने लगे। अच्छा, आगे अब आप क्या चाहते हैं इस विषय? बस इसकी निष्पक्ष जांच चाहता हूँ और शासन प्रशासन से यही अनुरोध इसकी अच्छे से जांच कर सत्यता के सामने लाई जाए। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला क्या रुख अपनाता है। कैमरा पर्सन रुपेश पटेल के साथ शहबाज अली, जामुल। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।